नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना में स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे का पैसा कहां गया। कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप, जिसको सुनकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारिता धर्म पर उठाया सवाल। कहा मोदी का इंटरव्यू लेने में 3 मिनट मक्खन लगाते हैं पत्रकार और उसके बाद भी मक्खन वाला ही सवाल पूछते हैं। इसी की तरह दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी ने पूरे चुनाव असल मुद्दों पर नहीं किया प्रचार। अशोक गहलोत ने बुरी तरीके से घेर लिया भाजपा को। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी चुनाव आयोग का ले रहे हैं सहारा। अग्निपथ योजना की आलोचना पर कांग्रेस ने किया बड़ा दावा, जिसको सुनकर के भाजपा उड़ गई है नींद। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वोटिंग के बीच फिर निशाने पर ईवीएम, कहीं हुआ खराब तो कहीं मिला बीजेपी का टैग और मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, यहां पर चुनाव चल रहा था और चुनाव के बीच कई जगह ईवीएम खराब पाया गया और कई जगह भाजपा के टैग लगे मिले ईवीएम में। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ईवीएम में फिर से गड़बड़ी शुरू हो गई है या फिर ये कोई नाटक है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। पटना में स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे का पैसा कहां गया? कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की पृष्ठभूमि में राज्य से जुड़े कुछ विषयों को लेकर के उनसे सवाल किया है और कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि पटना में स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे परियोजना का पैसा आखिरकार कहां गया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार ने बिहार में मनरेगा मजदूरों की अनदेखी की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पटना के स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे के फंड कहां गायब हो गए? क्या बिहाटा हवाई अड्डा कभी बनेगा या फिर भाजपा और जेडीयू की सरकार एक और पेपर लीक को रोकने में क्या विफल रही और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा आखिरकार क्यों नहीं दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर बिहार में घेर लिया है मोदी सरकार को। अब पूछ डाले कई बड़े सवाल और कहा कि आखिरकार बिहार का सारा पैसा जा कहाँ रहा है? जब भी वोट चाहिए होता है मोदी जी को तो आके भाषण देके जाते हैं, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तो मोदी जी गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पटना को 2019-2020 में बड़ा पैमाने पर जल भराव और बाढ़ का सामना करना पड़ा था। तब की आपदाओं से यह साबित हुआ था कि पानी निकासी प्रणाली में यहाँ पर व्यापक रूप से निवेश करने की आवश्यकता है, लेकिन स्मार्ट सिटी परियोजना और नमामि गंगे परियोजना के तहत मिली धनराशि का अभी भी काफी कम इस्तेमाल किया गया है। रमेश के मुकाबले इस यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि योजना के तहत 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 5 नए सीवेज नेटवर्क को मंजूरी दी गई थी, लेकिन 11 परियोजनाओं में से केवल 4 ही पूरा हो पाया। नमामि गंगे परियोजना के तहत यह संयंत्रों पर कैंग की रिपोर्ट के अनुसार 6 एसटीपी और उनके नेटवर्क में से कोई भी पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा आरोप लगा दिया है कांग्रेस ने मोदी सरकार पर। कहा है कि आखिरकार नमामि गंगे और स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ है वो बताए भाजपा और जेडीयू, या दोनों मिलकर सिर्फ पैसा खाने का काम करेंगे, पेपर लीक कराने का काम करेंगे। जब वोट मांगना होगा तो बिहार में आकर के गिड़गिड़ाएंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन काम करने के मुद्दे पर कोई भी काम नहीं करेंगे। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारिता धर्म पर उठाया सवाल। कहा मोदी का इंटरव्यू लेने में 3 मिनट मक्खन लगाते रहे। जी हां दोस्तों, यहां पर बिहार में छठे चरण के मतदान के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी के इंटरव्यू को पटकथा बताते हुए कहा कि डर के कारण पीएम मोदी से कोई उचित सवाल नहीं पूछता। उन्होंने पीएम मोदी का स्पेशल इंटरव्यू करने वाले पत्रकारों को अपने निशाने पर लेते हुए एक्स पर लिखा कि पत्रकार लोग नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन कोई अपना पत्रकारिता धर्म नहीं निभा रहा है। किसी ने डर से मारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ नहीं पा रहे हैं। आपने सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उस वादों का आखिरकार क्या हुआ? आपने वो वादा किस आधार और अध्ययन के तहत किया था? लालू प्रसाद यादव ने आगे लिखा, आपने कहा था कि लाखों करोड़ों काला धन विदेश में है, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे, वह क्यों नहीं आया? या किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। आपने गंगा सफाई की बात की, उसका क्या हुआ? बल्कि गंगा मैया को पहले से अधिक प्रदूषित कर दिया गया। किसी पत्रकार ने नहीं पूछा पहले देश पर कितना कर्ज था, अब कितना कर्ज है। 10 वर्षों में उन्होंने 4 गुना कर्ज क्यों बढ़ा दिया? उन्होंने पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ रुपए आखिरकार
क्यों माफ किया? आखिरकार यह सवाल मीडिया मोदी जी से नहीं पूछ पाए। लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से पूछा कि नोटबंदी का जिक्र नहीं कर रहा है और ना ही इसके फायदे पूछ रहा है। इसके कार्यकाल में रिकॉर्ड तौर महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ी? बिहार में आपको इतने सांसद दिए, लेकिन आपने बिहार को आखिरकार क्या दिया? यह इंटरव्यू पटकथा है। यह एक सवाल पूछने से पहले पत्रकार लोग 3 मिनट मक्खन लगाते हैं, फिर यहाँ पर चाशनी में लपटे एक सवाल पूछते हैं, फिर 3 मिनट मक्खन लगाते हैं। इतना स्क्रिप्ट भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और बुरी तरीके से यादव ने और कहा है कि पत्रकार जो है वो अपना धर्म भूल गए हैं और आखिरकार मोदी जी से इतना डरते क्यों हैं? सवाल पूछने से आखिरकार इतना परहेज क्यों है? तो दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। मोदी ने पूरे चुनाव असर मुद्दों पर यहाँ पर नहीं किया प्रचार। अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर असल मुद्दों पर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां पर आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री ने पूरे चुनाव में असल मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी एवं आर्थिक असमानता पर आधारित चुनाव प्रचार नहीं किया। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह कहा कि उन्होंने कहा कि श्री मोदी को इस चुनाव में अपने 10 वर्ष की यहाँ पर तथा कथित उपलब्धियों जैसे नोटबंदी, जीएसटी, अग्निवीर, कृषि कानून, पीएसयू के निजीकरण और सरकारी तानाशाही का विरोध करने वाले पत्रकारों और छात्र नेताओं पर एनएसए और पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार, गैस सिलेंडर 1100 रुपए पार करने और बैंक लोन की ईएमआई बढ़ाने आदि के नाम पर चुनाव प्रचार करना चाहिए था। आखिरकार मोदी ने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि आखिर जनता को उन्हें अपनी इस उपलब्धियों को तो गिनाना चाहिए, जिससे जनता उन्हें ध्यान से रखकर इनके मुद्दों को ध्यान में रखकर इनको वोट करे। तो दोस्तों, यहाँ पर पोल खोल के रख दी है अशोक गहलोत ने और साफ साफ कह दिया है कि आखिरकार मुद्दा क्यों नहीं उठाते, अपने 10 वर्षों के काम क्यों नहीं गिनवाते जो इन्होंने काम किए हैं, जिसके पीछे भारत देश पर लोन बढ़ता जा रहा है, 4 गुना हो चुका है। और इसका बोझ आखिरकार कौन उतारेगा? इसका जवाब मोदी जी क्यों नहीं देते हैं? हमेशा कांग्रेस को घेरने का काम करते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से अब तो भाजपा की सरकार रही है केंद्र में, लेकिन आखिरकार काम क्या हुए हैं वो जनता को गिनवाते क्यों नहीं? जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, बल्कि अपने काम को गिनवाने से मोदी जी डरते हैं, क्योंकि अगर जनता को उनके काम पता लग गए कि आखिरकार उन्होंने क्या क्या किया है, 1100 रुपए पार सिलेंडर करने का काम किया है, 100 रुपए पार डीजल को करने का काम किया है, ये सब काम अगर जनता ने याद रखा, महंगाई का मुद्दा याद रखा, बेरोजगारी का मुद्दा याद रखा, तो भाजपा को पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी चुनाव आयोग का ले रहे हैं सहारा। अग्निपथ योजना की आलोचना पर कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस को कहा गया था कि वह सशक्त बलों का राजनीतिकरण नहीं करे। इसके बाद भी पार्टी ने कहा कि अग्निपथ जो है वो सैन्य भर्ती योजना की आलोचना आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आता है और उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी चुनाव आयोग का समर्थन ले रहे हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल उठा दिया है मोदी जी पर कांग्रेस ने और साफ साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग का समर्थन ले रहे हैं मोदी जी चुनाव जीतने के लिए। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा को अग्निपथ योजना के नाम पर निशाना बना रहे हैं। चुनावी रैली में कांग्रेस बेरोजगारी से लेकर के महंगाई और अग्निपथ योजना की खुलकर आलोचना कर रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा को घेर रही है। जहां पर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा तो कांग्रेस बार बार उठाई रही है, वहीं पर अग्निवीर योजना का भी, अग्निपथ योजना का भी नाम बार बार कांग्रेस ले रही है और कह रही है सत्ता में आप जीत के आओ तो 5 साल के लिए सांसद बन के रहो, लेकिन जो युवा मेहनत करके अग्निवीर बनते हैं उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और ये सेना में वो 4 साल के लिए आखिर काम क्या करेंगे और 4 साल के बाद क्या वो रिटायर हो जाएंगे? तो उसके बाद वो क्या रोजगार करेंगे? इसका सवाल का जवाब आखिरकार सरकार क्यों नहीं देती है? तो दोस्तों, यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर तो बुरी तरीके से कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर ही लिया है। अब अग्निपथ योजना के तहत भी मोदी सरकार को घेर लिया और साथ साथ क्या है कि मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब विफल रही हैं ग्राउंड लेवल पर, और सिर्फ नाम के ये काम कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, और जब काम गिनाने की बारी आती है तो ये कांग्रेस को
उल्टा सीधा बोलने का काम करते हैं, लेकिन अपने काम 10 वर्षों में आखिरकार इन्होंने क्या किया वो गिनवा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। वोटिंग के बीच फिर निशाने पर ईवीएम, कहीं हुआ खराब तो कहीं मिला भाजपा का टैग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में राजधानी दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की अंतरनाल, राजौरी, ओडिशा की पूरी सीट पर वोटिंग के बीच ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आई है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कहना है कि धीमी वोटिंग चल रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग सुचारू मतदान सुनिश्चित करे और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भी कहा कि दिल्ली में कुछ इलाके में धीमी वोटिंग हो रही है और चांदनी चौक का दिल्ली गेट इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ वोटिंग बूथ पर बड़ी संख्या में लाइनें लगी हैं और पिछले 2 घंटे में ईवीएम यहाँ पर खराब है। तो दोस्तों यहाँ पर वोटिंग के बीच ईवीएम पर उठ चुके हैं कई बड़े सवाल और कई जगह पर ईवीएम मिले खराब और कई जगह पर ईवीएम में भाजपा का लगा हुआ था टैग, जिसको देख के उड़ गई है नींद भाजपाइयों की, क्योंकि यहाँ पर जो है दिल्ली के चांदनी चौक के दिल्ली गेट में भी ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आई है और ईवीएम खराब होने की वजह से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। पिछले 2 घंटे से मतदान करने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। मुस्लिम महिलाएं वोटर का कहना है कि महंगाई, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट कर रही हैं। मौजूदा सांसद सरकार में लोग खफा हैं। वहीं पुरुष मुस्लिम वोटरों का भी कहना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई के वजह से काफी बड़ी परेशानी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब की बार जो लोग वोट डाल रहे हैं उसमें 2 बड़े मुद्दे हैं, एक तो बेरोजगारी, दूसरी महंगाई, क्योंकि जहाँ पर लोगों के पास रोजगार तो है नहीं, पैसे कमाने के साधन नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ देखें आप तो महंगाई चरम सीमा पर है। कुछ भी खरीदने जाओ तो वो 10 गुना ज्यादा रेट पर बिकने को तैयार है और महंगाई भी अपने चरम सीमा पर है। और इसी को देखते हुए लोग अब की बार वोट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 2 घंटे से लाइन में लगे हैं, ईवीएम खराब है, हमें वोट डालने से रोका जा रहा है और जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर ईवीएम ठीक कराना चाहिए और हमारा वोट डालना चाहिए। दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। बिहार में झूठ और नफरत नहीं, जॉब का ट्रेंड चलेगा, अमित शाह पर बरसे तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में झूठ एवं नफरत का ट्रेंड चल रहा है, बल्कि जॉब का ट्रेंड चलेगा। और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर नफरत का ट्रेंड चलाने का आरोप लगाया। झारखंड के देवघर से चुनाव प्रचार के बाद लौटे यहां पर पटना एयरपोर्ट मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा का नफरत फैलाने का, जबकि हमारा ट्रेंड नौकरी देने का है। तो दोस्तों यहां पर बुरी तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव ने घेर लिया और साफ साफ कह दिया है कि हमारा ट्रेंड है, यानी कि इंडिया गठबंधन का ट्रेंड है नौकरी देना और भाजपा का ट्रेंड है लोगों को बांट देना और दोनों में फूट फैलाना, नफरत फैलाना। तो दोस्तों यहां पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पीओके को भारत का हिस्सा बनाए जाने के बयान को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने से जोड़ते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 10 सालों में बिहार को क्यों नहीं विशेष दर्जा मिला, बताइए। इधर उधर की बात ना करें। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि हमको भी भगवान ने भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं तो अच्छी बात है, यह बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, आखिरकार इसका जवाब कौन देगा। चीनी मिल क्यों नहीं खुली, आखिरकार इसका जवाब कौन देगा। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से बिहार को मुक्ति आखिरकार क्यों नहीं दिलाई गई, इसका जवाब कौन देगा। उन्होंने एक सवाल में जवाब में फिल्म के गाने भी पंक्तियां दोहराते हुए कहा, टन टना टन 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 तारा, बीजेपी हो गई 9-2-11। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गाने से तंज मारते हुए तेजस्वी यादव ने साफ साफ बोल दिया है कि भाजपा जो है इलेक्शन के टाइम में, वोट मांगने के टाइम में आती है बिहार में और उसके बाद जो है टन टना टन 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 तारा, भाजपा यहाँ पर भाजपा जो है बिहार से 9-2-11। इसका मतलब कि जब वोट इनको लेना होता है तो बिहार में आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद ये कार्यकाल में दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता
अगली खबर की तरफ। एक रैली के बाद सीधे आखिरी चरण में बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी, पटना में प्रचार करेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव एनडीए के खिलाफ महागठबंधन लड़ रहा है, जिससे कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल शामिल हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी से लेकर के भाजपा के दिग्गज नेता बीते एक महीने में कई राउंड चुनाव प्रचार पर कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब 35 दिन बाद बिहार में अपनी दूसरी रैली करने जा रहे हैं। पहली रैली के बाद यहां पर दूसरी रैली लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में होने जा रही है और राहुल गांधी 27 मई को बिहार में 2 चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 मई को बिहार आएंगे और पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने जानकारी दी है कि पटना साहिब में कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत और पाटलिपुत्र में राजद प्रत्याशी मीसा भारती के लिए सभा करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी की चुनावी सभा 20 अप्रैल को भागलपुर में हुई थी। वहीं 26 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सासाराम में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार के पक्ष में सभा करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी आ रहे हैं पटना और यहां पर कर सकते हैं मोदी सरकार को बुरी तरीके से घेर सकते हैं और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि राहुल गांधी अब पटना में दहाड़ने जा रहे हैं और यहां पर उनकी दूसरी रैली है, जहां पर भाजपा के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे और रैली कर रहे होंगे पटना में। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी जो हैं वो दहाड़ेंगे और मोदी सरकार की जितने भी इन्होंने काम किए हैं 10 साल में वो गिनवाने का काम करेंगे और जनता को बताएंगे कि आखिरकार भाजपा ने क्या किया जनता के लिए। और जब भाजपा को कहना होता है कि मैंने क्या काम किया है, तो भाजपा सिर्फ कांग्रेस को घेरने का काम करती है, ना कि 10 वर्षों में भाजपा ने क्या काम किया है वो गिनवाती है। तो दोस्तों, यहां पर हो गया है बड़ा खेल और बिहार में हो सकता है इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत और खुद राहुल गांधी 27 मई को बिहार में आकर के पटना में रैली करने जा रहे हैं, जिसको देख करके भाजपा ही उड़ गई है नींद। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टाटा के साथ फ्री में मिलेगा टाटा। अखिलेश यादव ने जनसभा को भी किया घोषणा और जनता के सामने कर दिया बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि जिले के पत्रदेव स्थित नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में जनता चुनाव अपने हाथों में ले लिया है और 4 जून को यूपी में भाजपा का सफाया तय है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता वाला राशन, आटा वो देश दुनिया को समझने के लिए फ्री में डाटा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़ा वादा कर दिया है जनता से और कहा है कि यहाँ पर राशन के लिए आटा और चावल तो दिया ही जाएगा और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो दुनिया को समझने के लिए और पढ़ाई लिखाई करने के लिए फ्री में स्टूडेंटों को और लोगों को डाटा भी दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग समय समय पर बड़े बड़े सपने दिखाए हैं और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि भाजपा की हर बात झूठी निकली। किसान नौजवानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उन्हें कुछ नहीं मिला, उनके जीवन में संकट पैदा कर दिया गया। हमें और आपको इसके सबक सीखना चाहिए। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और कहा कि जिस तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। जो संविधान बदलने के लिए निकले हैं, जनता उदय बदलने के लिए निकलेगी और यूपी और पूर्वांचल के लोग जब स्वागत करते हैं तो बहुत धूमधाम से करते हैं और जब विदाई करते हैं तो वो भी बड़ा धूमधाम से करते हैं। 2014 में जो लोग आए थे उनकी विदाई 2024 में तय है। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी। पहले दूसरे चरण में 400 पार का नारा दिया, लेकिन उसके बाद भाजपा को सच्चाई पता लग गई कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हो रही है और 400 पार तो भूल ही जाए। यहाँ पर मोदी जी जो है वो 250 पार भी नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से घेर लिया है अखिलेश यादव ने। क्या दी बड़ी बात, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। भाजपा नेता हर तरह की बात करते हैं लेकिन महंगाई पर कुछ नहीं कहते। प्रियंका गांधी ने वोट डालने के बाद साधा निशाना। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का चुनाव यहाँ पर पूरे देश में हो चुका है और इसी बीच नेताओं की बयानबाजी भी जारी यहाँ पर आ चुका है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने हालिया भाषण में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ही
जीतेगी, क्योंकि जनमत इनके साथ है। प्रियंका गांधी का यह भाषण आज अपना वोट डालने के बाद आया था। तो दोस्तों, जब उन्होंने अपना वोट दे दिया था, उसके बाद जब वो वोट डाल के बाहर निकली थी, तब उन्होंने ये भाषण प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, मीडिया के सामने दिया था और कहा था कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और इसको घेरते हुए, मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि आखिरकार इस पे भाजपा काम क्यों नहीं कर रही है, और जनता जो है अब की बार इंडिया गठबंधन के साथ है, और जनता हर एक चीज का इस बार हिसाब लेगी। नोटबंदी का हिसाब लेगी, जीएसटी का हिसाब लेगी, महंगाई का हिसाब लेगी, बेरोजगारी का हिसाब लेगी, अग्निवीर तक का हिसाब लेगी। दोस्तों, यहां पर प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि अब की बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि अब की बार विपक्ष जो है वो एकजुट है और भारत की जनता विपक्ष के साथ खड़ी है, और अब की बार इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है भारत की जनता, क्योंकि जानती है कि महंगाई बेरोजगारी कम करने का अगर कोई काम करेगा तो वो इंडिया गठबंधन करेगी, क्योंकि भाजपा से होने वाला नहीं है। 10 साल का कार्यकाल भाजपा का देखा है जनता ने, कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ बयानबाजी हुई है। तो दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, और आपकी बार किसकी सरकार ये भी कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।